नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोचक पुरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में स्किल विद पीपल में हमने ये जाना कि अगर हमें लोक व्यवहार में कुशल होना है तो हमें सबसे पहले लोगों के स्वभाव का पता होना चाहिए। और हमने देखा कि लोगों का स्वभाव ऐसा है कि वो सिर्फ अपने बारे में इंटरेस्टेड होते हैं। अगर हम उनसे उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके काम के बारे में बात करते हैं तो वो उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। हमने ये भी जाना कि हमें अपनी डिक्शनरी में से आई, मी और माई सेल्फ का त्याग कर देना चाहिए और उसकी जगह हमें यू एंड योर सेल्फ वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, ये बुक मैंने सन 2000 में फर्स्ट टाइम पढ़ी थी और इस बुक को मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया तो मैंने देखा कि मेरे रिश्तों में बहुत पॉजिटिव सुधार आया। आइए हम आगे बात करते हैं कि लेस गेबलिन अपनी बुक स्किल विद पीपल में और क्या लिखते हैं। वो कहते हैं कि हमें लोगों को इम्पोर्टेंट महसूस कराना चाहिए और लोगों को इम्पोर्टेंट महसूस कराना भी एक कला है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि लोगों को आखिर इम्पोर्टेंट महसूस कराएं क्यों? देखिए, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति का एक बेसिक मूलभूत एक इच्छा होती है, एक उसकी ख्वाहिश होती है कि उसे इम्पोर्टेंट समझा जाए। उसकी ख्वाहिश होती है कि उसे कोई रिकॉग्नाइज करे, उसे रिकॉग्निशन मिले। तो ये एक मूलभूत इच्छा, एक ऐसी इच्छा है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है, चाहे वो अच्छा काम हो, चाहे वो बुरा काम हो। उसको काम को करने के पीछे जो उसका सोर्स होता है या उसको काम को करने के पीछे जो वजह होती है वो यही होती है कि वो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझना चाहता है लोगों की निगाहों में, या रिकॉग्निशन चाहता है। दोस्तों, अगर इस बात को हम समझ जाएं ठीक से और इसको अपने लोगों के साथ व्यवहार करने के वक्त इसको अप्लाई करें तो हमारे रिश्ते एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपने आप को इम्पोर्टेंट महसूस कराना चाहता है, ऐसा वैसा महसूस कराना नहीं चाहता। हर व्यक्ति अपने अहम को मेंटेन करना चाहता है, कायम रखना चाहता है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी निगाह में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप अपने आप को अपने लिए समझते हैं। तो अगर हम इस बात को समझ जाएं तो हम लोक व्यवहार में बहुत कुशल हो सकते हैं। इस बात को हम थोड़ा सा इस तरह से पेश करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको एक चॉइस दी जाए कि आपको किन लोगों के बीच में जाना पसंद है, किन रिश्तेदारों में, किन दोस्तों में, कौन से सर्कल में जाना पसंद है। वहाँ जहाँ की आपको इम्पोर्टेंट महसूस कराया जाता है, जहाँ आप एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, या वहाँ जहाँ पर आपको इग्नोर किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। आप हमेशा वहाँ जाना पसंद करते हैं जहाँ आपको इम्पोर्टेंस मिले। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम भी लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं तो लोग हमसे मिलना जुलना पसंद करते हैं, हमसे रिश्ते बनाना पसंद करते हैं। तो अब ये बात तो समझ गए कि लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराना ज़रूरी है, लेकिन क्या इसकी कोई टेक्निक भी है, या इम्पोर्टेंट फील कैसे कराया जाए? क्या ऐसा कोई बात बताई गई? तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराने का एक सबसे बड़ा तरीका है कि लोगों को ध्यान से सुने। जब आप लोगों को ध्यान से नहीं सुनते तो एक तरह से आप उनको अनइम्पॉर्टेंट महसूस करा रहे होते हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। और इस दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका है किसी को इम्पोर्टेंट महसूस कराने का कि उसे ध्यान से सुने। देखिए, एक इमेजिन करिए कि आप कहीं ऑफिस से वापस घर आए, या आप घर में बैठे हैं और आप अपने स्पाउस से या आप अपने बच्चों से कोई बात कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आप देखते हैं कि वो लोग व्हाट्सएप या टीवी में बिजी हैं और आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो आपको कैसा लगता है? बताइए बताइए। अच्छा नहीं लगता ना? जी हाँ, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो अगर इस बात को हम अपने लोगों से व्यवहार करने में अप्लाई करें, यानी कि
जब भी हम लोगों से बात कर रहे हों या कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा हो तो हम अपने मोबाइल फ़ोन को एक तरफ रख दें, टीवी को स्विच ऑफ कर दें या उसका वॉल्यूम धीरे कर दें और उस बंदे को, उस व्यक्ति को ध्यान से सुनें। जब हम ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके परिवारों में रिश्ते, संबंध बड़े अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, सिर्फ ये एक कला कि लोगों को ठीक से सुनने की जो कला है, अगर लोगों को ठीक से सुन लिया जाए तो आप देखेंगे आपकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ की क्वालिटी में बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और ये प्रूवन एंड टेस्टेड है। आइए चलते हैं, दूसरा क्या किया जा सकता है। लोगों को शाबाशी दें, लोगों को बधाई दें, लेकिन तभी जब उन्होंने ऐसा कोई काम किया हो। मसलन किसी बच्चे ने, अगर मान लीजिए उसके अच्छे मार्क्स आए और उसका नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन हुआ, तो आप उसे बधाई दे सकते हैं, उसे शाबाशी दे सकते हैं। किसी की नई जॉब लगी, किसी का जॉब में प्रमोशन हुआ, किसी ने नई कार ली, किसी ने नया घर लिया, किसी ने नया बिजनेस शुरू किया, किसी के अपने बिजनेस में या अपने प्रोफेशन में कोई किस डिफरेंट तरीके की कोई रिकॉग्निशन मिली, आप उन्हें बधाई दें या उन्हें शाबाशी दें। अगर वो छोटे हैं तो उन्हें शाबाशी दें और अगर वो बड़े हैं तो उनको आप बधाई दे सकते हैं। दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो वो लोग आपको हमेशा के लिए याद रखते हैं। वो लोगों के मन में आपके लिए एक रिस्पेक्ट की भावना स्टार्ट हो जाती है। तीसरी बात जानते हैं हम और क्या कर सकते हैं। लोगों को नाम लेके बुलाएं। हर व्यक्ति को अपना नाम अच्छा लगता है। लोगों की फोटो अपने पास रखें। इमेजिन करिए कि आपकी एनिवर्सरी है या आपका बर्थडे है और कोई आपका बहुत ही खास दोस्त आपकी फैमिली पिक्चर फेसबुक पे डाल के आपको विश करता है, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? जी हाँ, सबको अच्छा लगता है। तो क्या ये बात हम अब और लोगों के साथ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। चौथी बात हम क्या कर सकते हैं, जब भी कोई व्यक्ति हमसे कोई प्रश्न पूछे, कोई बात करे, तो उसको जवाब देने से पहले हम थोड़ा सोचें। जब हम ऐसा करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरी बात सोचने लायक थी, मेरी बात गौर करने लायक थी, और वो व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा अपनी बात को इम्पोर्टेंस समझना शुरू कर देता है। और यही तो हम चाहते हैं कि हमें हर व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देनी है, हर व्यक्ति को इम्पोर्टेंट फील कराना है। पांचवी बात क्या कर सकते हैं, हमारी डिक्शनरी में सिर्फ यू और योरसेल्फ के ही वर्ड होने चाहिए। आई, मी, माइन और माई सेल्फ का वर्ड्स का त्याग कर दें। और इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया, आप उसको जाके देख सकते हैं। छठी बात हम क्या कर सकते हैं, जब भी कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया हो और आपकी वेट कर रहा हो, उसको ये पता चल जाना चाहिए कि आपको पता है वो वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा और समझने की कोशिश कर लीजिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई व्यक्ति आया, लेकिन आप ऑलरेडी किसी काम में व्यस्त हैं, किसी काम में बिजी हैं और आपको पता है कि इस काम में मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति तो बाहर बैठा है। और जब भी हम किसी की वेट कर रहे होते हैं तो एक एक क्षण घंटों के बराबर होता है। और खासकर उस समय जब किसी को ये पता ही नहीं होता कि अंदर वाले व्यक्ति को पता भी है कि नहीं मैं आया हुआ हूँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आपको पता है कि कोई आया है, आपकी वेट कर रहा है और आपको समय लगना है, आप उसको इन्फॉर्म कीजिए, उसको उस तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जानी चाहिए कि आप जानते हैं कि वो आपकी वेट कर रहे हैं। इस बात से वो उनके अंदर एक अपने आप को इम्पोर्टेंट समझने का एहसास जागृत होगा। और सातवीं बात, जब भी आप किसी समूह में हो, वो समूह आपका एक फैमिली गेट टुगेदर हो सकती है, आपके दोस्तों की गेट टुगेदर हो सकती है, आपके बिजनेस कलीग्स की गेट टुगेदर हो सकती है। तो जब भी आप गेट टुगेदर में हो तो किसी एक व्यक्ति पर ध्यान देने की बजाय, यानी किसी लीडर की तरफ ध्यान देने की बजाय, आप सबके साथ सब पे ध्यान दें और सबके साथ बात करें। ऐसा करने से आपके रिश्ते सभी से बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये बातें आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे आपकी पर्सनल, सोशल और बिजनेस लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी पॉजिटिव वे में। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी
तो नीचे लाइक का बटन दबाएं, उसमें कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सकें। और खासकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आप नहीं जानते कि कितने सारे लोगों को इस जानकारी को इस्तेमाल करके कितने सारे लोगों की पारिवारिक संबंध अच्छे हो सकते हैं, कितने सारे लोगों के बिछड़े हुए दोस्तों से दोबारा दोस्ती अच्छी हो सकती है, या ऑलरेडी जो दोस्त है उनसे एक रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। और कितने सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो नेटवर्कर हैं, या जो फाइनेंशियल एडवाइजरी में काम करते हैं, या जो किसी भी तरह की सेल्स करते हैं, उनका अपने कलीग्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने प्रॉस्पेक्ट्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ रिश्ते नेक्स्ट लेवल पे हो सकते हैं, जिससे उनकी सेल बढ़ सकती है। दोस्तों, ऐसा करके आप उनके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। ये वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि लोगों को के साथ किस तरह से स्किलफुली एग्री हुआ जा सकता है। धन्यवाद।